नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान टाइम्स में। एक बड़ा मामला सामने आया है। केंद्र सरकार का वक्फ अमेंडमेंट बिल अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है। वहां कोर्ट ने सीधा सवाल दागा है, जब वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को जगह नहीं दी जाती तो फिर हिंदू मंदिरों में किसी गैर हिंदू की नियुक्ति कैसे सही मानी जाए। अब इस पूरे विवाद के बीच एक और मुद्दा चर्चा में है। तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों में चढ़ाए गए करीब 6 किलो सोने को पिघलाकर बैंक में जमा कराने का काम शुरू कर दिया है। सरकार कह रही है अगली बारी चांदी की है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों, जब हिंदू मंदिरों की संपत्ति सरकार के कंट्रोल में है तो क्या यही सिस्टम मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों पर भी लागू होता है? वक्फ बोर्ड को मुस्लिम खुद चलाते हैं, चर्च कमेटी ईसाई चलाते हैं, गुरुद्वारे सिखों के अपने हाथ में है। तो फिर हिंदू मंदिरों को सरकार क्यों चला रही है? हिंदू धर्मस्थलों पर यह सरकारी दखलंदाजी कब तक चलेगी? आखिर हिंदुओं को उनके मंदिरों का हक क्यों नहीं? इसीलिए अब फिर से मांग उठ रही है, जैसे वक्फ बोर्ड, चर्च कमेटी और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वैसे ही हिंदू मंदिरों के लिए भी सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सरकारी कब्जे से मंदिरों को आजादी दिलाने की आवाज अब तेज होती जा रही है। अब सवाल यह है, तमिलनाडु सरकार मंदिरों का सोना क्यों पिघला रही है? क्या सरकारें हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रही हैं? क्या ये एक तरफा नियम कानून नहीं है? आइए इन सवालों की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि धर्म के नाम पर आखिर इंसाफ सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही क्यों? तमिलनाडु सरकार ने लगभग 30 मंदिरों में चढ़ाए गए सोने को मुंबई की सरकारी गोल्ड रिफाइनरी में पिघलवाकर 6 कैरेट के गोल्ड बार में बदला है। यह सोना अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम में जमा किया गया है। इससे हर साल लगभग 1 करोड़ रुपए का ब्याज मिलेगा, जिसे हताहत मंदिरों में उनके योगदान के अनुसार बांटा जाएगा और मंदिरों के विकास में उपयोग किया जाएगा। ऐसा राज्य की धार्मिक और चैरिटेबल एंडोमेंट विभाग का कहना है। अब तक 4 किलो सोना जमा किया गया है, जिसमें से लगभग % यानी 6 किलो सोना तिरुचिरापल्ली के समयपुरम अरुल मिगु मारियम्मन मंदिर से आया है। अब सवाल उठता है, ये सोना किसका है? ये वही आभूषण है जो भक्तों ने अपनी श्रद्धा से भगवान को अर्पित किए हैं। जैसे तिरुपति मंदिर में कोई मुकुट चढ़ाता है, कोई कमरबंद, कोई अंगूठी, ये सब भक्तों की आस्था का प्रतीक है। अब सरकार कह रही है जो आभूषण उपयोग में नहीं आ रहे उन्हें पिघलाकर गोल्ड बार बनाकर बैंक में जमा किया जा रहा है, ताकि ब्याज से मंदिरों का विकास हो सके। लेकिन सवाल यह है, यह तय करने का अधिकार किसका है कि कौन सा आभूषण उपयोग में है और कौन सा नहीं? क्या सरकार को यह अधिकार है, जब भक्त कोई आभूषण अर्पित करता है तो वह चाहता है वह भगवान को पहनाया जाए? क्या सरकार ने इन दानदाताओं से अनुमति ली है? अगर दानदाता ज्ञात नहीं है तो क्या स्थानीय हिंदू समुदाय के नेताओं से अनुमति ली गई है? सरकार ने यह निर्णय स्वयं लिया है? क्या यही निर्णय सरकार मस्जिदों, चर्चों या गुरुद्वारों के मामलों में ले सकती है? क्या मुस्लिम, ईसाई और सिख समुदायों को अपने धार्मिक स्थलों के प्रबंधन का अधिकार है लेकिन हिंदुओं को नहीं? ये सवाल अब फिर से उठ रहा है। भारत में हिंदू धार्मिक स्थलों पर सरकार का नियंत्रण क्यों है? ये धार्मिक और चैरिटेबल एंडोमेंट विभाग ब्रिटिश काल में शुरू हुआ था। उस समय से ही मंदिरों को संपत्ति का स्रोत माना गया और उनके प्रबंधन पर नियंत्रण किया गया। स्वतंत्रता के बाद भी यह व्यवस्था जारी रही। मुस्लिम, ईसाई और सिख समुदायों को उनके धार्मिक स्थलों के प्रबंधन का अधिकार मिला, लेकिन हिंदुओं को नहीं। क्यों? क्योंकि मंदिरों के पास संपत्ति है और सरकार उस पर नियंत्रण रखना चाहती है। अब सवाल यह है, मंदिरों की आय का उपयोग हिंदू समुदाय के लिए कैसे हो रहा है? क्या मंदिरों की आय से हिंदू बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल चलाए जा रहे हैं? क्या अस्पताल बनाए जा रहे हैं? क्या गरीब हिंदू किसानों को सहायता मिल रही है? क्या गौशालाएं चलाई जा रही हैं? उदाहरण के लिए कर्नाटक में कुके सुब्रमण्य मंदिर से हर साल 30 करोड़ रुपए की आय होती है। कोलूर मुकाम्बिका मंदिर से 30 करोड़, चामुंडेश्वरी मंदिर से 30 करोड़, नंजनगुड मंदिर से 30 करोड़ और मले महादेश्वर मंदिर से 1 करोड़। क्या ये पैसा हिंदू समुदाय के कल्याण में उपयोग हो रहा है? कुछ मठ और मंदिर जो सरकारी नियंत्रण में नहीं है, जैसे धर्मस्थल, अपने धन का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए कर रहे हैं। इसीलिए मांग उठ रही है, सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए जो हिंदू मंदिरों का प्रबंधन करे, जैसे वक्फ बोर्ड, चर्च कमेटी और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है।
ये बोर्ड सभी जातियों के प्रमुखों को शामिल करके मंदिरों का प्रबंधन करे ताकि धर्म के नाम पर हो रहा अन्याय समाप्त हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन क्या यह धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के लिए समान है? सरकार हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन अन्य धर्मों के ट्रस्टों में नहीं। सरकार मंदिरों की संपत्ति का उपयोग किसी भी धर्म के लिए कर सकती है, लेकिन अन्य धर्मों की संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं है। यह असमानता क्यों? यही कारण है कि अब मांग उठ रही है हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए और सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए। तमिलनाडु सरकार द्वारा मंदिरों के सोने को पिघलाकर बैंक में जमा करने का निर्णय इसी असमानता का एक उदाहरण है। इस विषय पर हम अगली कड़ी में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।